ना चाकू, ना छीलनी और ढेर सारे आलू साफ करने के इस तरीके टिप्स। तो आइए चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज ऐसे टिप्स एक से एक बढ़ के लेके आई हुई इस विंटर के, जो आप देख के चौंक जाएंगे। अब रोज रोज की झंझट भी खत्म और आपकी सारी समस्या भी। फर्स्ट टिप्स आता है हमारे जो किचन में हमारे भगवान जी के, या किचन में हमारे पीतल के और तांबे के बर्तन होते हैं, जिन्हें हम लेके घंटों घंटों परेशान होते हैं, साफ नहीं आते हैं। आज उन्हीं के लिए मैं लेके आई हूँ टिप। और अब आपको ना साबुन लेना है, ना सर्फ लेना, कुछ भी नहीं। बस एक चम्मच आपको यहाँ बेसन ले लेना है। और बेसन आपके घर, सभी के घर में होता है, तो इस तरीके से आपको एक बेसन, एक चम्मच स्पून ले लेना। और बेसन के साथ आपको थोड़ा सा हल्दी, जो टर्मरिक होता है, एंटी वायरस काम करता है, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक का काम करता है। और ये हमारे, अब सोचेंगे आप लोग इसके लिए क्या कमाल, तो होगा कमाल। और यहाँ पे हमारे पास नींबू नहीं था, तो मैंने नींबू का अचार रखा था, उसके कुछ रस्सी मैं इस तरीके से निकाली हूँ। अगर आपके भी पास ना हो नींबू घर में, तो आप थोड़े से जुगाड़ी इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाई हूँ। तो चलिए अब इसे अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। थोड़ा सा अब इसमें पानी ऐड करेंगे, तभी ये अच्छे से। यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी, और पानी ऐड इतना आपको करना है कि जितने से आपका काम चल जाए, कि आप अपने बर्तन को कैसे क्लीन कर सकती हैं, आपके हाथ में आ सके, एक पेस्ट अच्छा सा बन के तैयार हो जाए। तो यह टिप्स आपको देखने बाद कहेंगे वाह, अब तो हमारी सारी समस्या। क्योंकि देखिए, कुछ पीतल के भी बर्तन जो होते हैं नहीं क्लीन हो पाते हैं, लेकिन आप इससे लगा के 5 मिनट छोड़ दीजिए तो बहुत अच्छे थे। और मुझसे इसमें नहीं अच्छे से मिला था, इसीलिए मैं दूसरी वाली कटोरी में इसे ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, क्योंकि उसमें अच्छे तरीके से मैं मिला लूँगी। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से मिल गया। थोड़ा सा और मैं पानी डाल के इसको ऐड कर दे रही हूँ कि अच्छे तरीके से हो जाए। फिर चलिए, फिर मैं इसे क्लीन करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे आपको ले लेना है, यहाँ मैंने भगवान जी के मंदिर का बर्तन ले लिया है, जो लोटा है, घंटी है, काफ़ी दिनों से इस तरीके से था। तो यहाँ ये तो थोड़ा साफ भी दिख रहा है, लेकिन आप घंटी को जब देखेंगे ना, तो बोलेंगे अरे वाह, ये कितना बुरा हाल है। तो चलिए, इसकी हाल देखने के बाद आपको मैं रिजल्ट सामने दिखाऊंगी, जो होगा आप भी देख के चौंक जाएंगे। क्योंकि हम लोग छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ लगाते रहते हैं, जिससे आप लोग को हम लोग टिप्स दे सकें और आप लोग को भी यूजफुल हो। तो चलिए, अब इस पर हम लगाते हैं, अच्छे तरीके से इसे फेंट लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मिलाना है आपको, 2 हाथ उंगलियों के सारे इस तरीके से, चाहे पीतल के बर्तन हो, चाहे आपके तांबे के बर्तन हो, उस पे आपको लगा देना है अच्छी तरीके से, पूरे एक लेयर। और लेयर लगाने के बाद आपको 10 मिनट छोड़ देना है, या 5 मिनट भी छोड़ दीजिए। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से रब करिए, और रब करने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से जो देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से, इसमें देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग आने लगी, इसकी गंदगी भी ख़त्म हो रही है। तो चलिए, अब इसे हम करके पूरी क्लीनिंग कर लेते हैं। कुछ कुछ काले हैं जो वो ब्रश से जाएंगे, बट मैं अभी ब्रश यहाँ यूज़ नहीं करना चाह रही थी। तो यहाँ पे देखिए, अब इसे मैं लगा के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। अब दूसरा वाला मैं उसको मैं छोड़ दी हूँ। अब चलिए, ये जो लोटे हैं भगवान जी की पूजा करने वाले, जल देने वाले, अभी इस पे मैं लगाऊंगी। इसकी भी हालात आप देख ही रहे हैं, और देखने के बाद फिर मैं जब दोबारा इसे लगा कर दिखाऊंगी, तो आप देखने के बाद कहेंगे वाह, ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आप दिया करिए। आई होप, और मैं आप लोग के ही लिए छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स खोजती रहती हूँ, कि आप लोग के साथ शेयर करूँ, और मुझे भी अच्छा लगे। इस तरीके से कि बस थोड़ा से ही लगाने से इसका रिजल्ट आपके सामने है। तो अब आप ढेरों सारे बर्तन अपने, एक बेसन से, एक चम्मच बेसन से ढेर सारे बर्तन साफ कर डालिए। तो है ना कमाल के टिप्स, ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स। चलिए, अब इसे मैं अच्छी तरीके से अपना क्लीन कर रही हूँ। हाथ थोड़े नहीं जा रहे, तो मैंने इसीलिए स्क्रब को ले लिए, तो स्क्रब के सारे हल्का हल्का थोड़ा सा रब कर दी हूँ। अब चलिए, इसे धुलती हूँ, और धुल के आप लोग को दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने घर और किचन की कुछ छोटे छोटे टिप के साथ अपने घर और किचन के काम को आसान भी कर लेती हूँ, और अपने लिए भी कुछ समय भी निकाल लेती हूँ। ऐसे हम ढेरों सारे बर्तन जब होते हैं, तो घंटों घंटों रगड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन नहीं हो पाता है, और फिर हम परेशान भी होते हैं। तो ऐसे ही टिप्स को यूज करके हम अपने लिए भी समय निकाल लेते हैं, और आप लोग के लिए साथ में एक टिप्स भी शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इसकी भी शाइनिंग क्या कमाल की है, जो आपको दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से देखिए, अंदर बाहर मैंने सारे क्लीन बहुत अच्छे तरीके से कर ली हूँ। अभी इसकी घंटे की क्लीनिंग आप लोग के सामने है।
तो है ना कमाल के टिप्स। अब मैं लोटे को भी दिखा दूँ। ये देखिए चलते हुए कैसे चमक रहे हैं कि हमारे आँखों में भी चमक आ जा रही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स और नेक्स्ट टिप्स आता है हमारे साग से। अब विंटर आ गए हमारे घर में, मेथी, बथुआ, पालक ऐसे बहुत सारे साग आ जाते हैं जिससे हमें काटना तो थोड़ा मुश्किल होता भी है, फिर ठीक हो जाता है, लेकिन जो धुलना मुश्किल होता है वो बहुत ही होता है। उसको क्या, जब छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो उसे निकालना या धुलकर साफ करके एक-एक पत्ते को निकालना, नहीं तो हमारी नाली भी जाम हो जाती है। तो चलिए आज मैं ऐसा टिप्स लेके आई हूँ, जब आपको ढेरों सारे जो आपके ये साग है इन्हें धुलने के बहुत ही कमाल के एकदम न्यू आइडिया, न्यू ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आप भी देख के चौंक जाएंगे और आपके काम भी आसान हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ ढेर सारी इसे पानी डाली, अब मैं हाथों से निकालूंगी तो बार बार दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मैंने इसे लिया और एक छलनी की मदद से, छलनी जो होती है हमारी, इसी मदद से हम ढेरों सारे साग एक ही साथ धुल के बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि नाली भी नहीं जाम होगा, हमारा काम भी हो जाएगा, हमारे हाथ में भी नहीं लगेगा। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही चलिए छोटे-छोटे को यूज़ किया करिए जिससे आपके भी काम आसान हो जाए। और ठंडी में सबसे बड़ी विपत्ति यही लगती है कि साग धुलने वाली, कि साग को साफ करो, धुलो, उसके कचड़े निकालो। ये बहुत एक हमारे लिए एक टारगेट की तरह होता है जो हमारे नाली में भी ना जाए। तो यहाँ पे मैंने सारे साग को देखिए इस तरीके से छान के निकाल ली हूँ, और यहाँ पे देखिए मैंने जब यहाँ सारे साग को यहाँ से निकाल ली हूँ, निकालने के बाद देखिए अब जो छोटे बहुत थोड़ा बहुत बचा होगा, मैं इसी छन्नी के ही सहारे उसको भी निकालूंगी जिससे हमारे सिंक भी जाम नहीं होंगे और हमारे काम भी आसान हो जाएंगे, और अब बिना हाथ लगाए हमारे साग भी साफ हो जाएंगे। तो है ना ऐसी टिप्स। तो कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग के लिए ला दूंगी। तो और कैसा लगा यह टिप्स, जो भी मैं आप लोग के साथ 3-4 टिप्स शेयर की हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन-सा टिप्स आपको ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि देखिए ये छोटे-छोटे भी पार्ट जो थे ना वो हमारे छन्नी में आ गए और हमारे साग भी धुला गए, हमारे सिंक भी साफ रहे, घंटों मेहनत करने की भी झंझट खत्म हो गई। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और सबसे इम्पोर्टेंट आता है इस ठंडी, हर ठंडी में हमारे आलू, जो आलू को साफ करने की दिक्कत आती है उसकी समस्या आज हल होने वाली है। हम जब आलू, नए आलू आ जाते हैं ना, हाथ से साफ करने, चाकू से, पीलर से, छिलनी से, इससे साफ करिए तो आपके हाथों में ढेर सारी ऐसी चीज़ें लग जाती हैं, गंदगी, और हाथ भी बहुत काले काले हो जाते हैं। बट अब ये करने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा टिप्स लेके आई हूँ जो आपके हाथ बिना चाकू, बिना छिलनी, बिना पीलर के आप ढेरों सारे आलू साफ करके रख सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से देखिए, एक टॉवल मैंने पुराना वाला अपने किचन की रखी हुई थी ले ली, और इसी टॉवल के सहारे मैं कैसे ढेरों सारे आलू साफ करके अभी आपको दिखाती हूँ, जो आप देख के कहेंगे वाह। अब हमें हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे, आलू भी साफ़ हो जाएंगे। तो है ना कमाल के। ये देखिए यहाँ पे सारे आलू हमारे क्लीन हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे हैक्स यूज क्या करिए जो किचन टिप्स होते हैं। और यहाँ पे मैं इसी पुराने टॉवल, जो किचन की टॉवल थी, उसी टॉवल से अपने आलू आलू जो किचन की थी उसे मैंने क्लीन कर लिया। अब आप सोचेंगे कि इतने ढेर सारे आलू, तो एक बड़ा टॉवल रहेगा तो उसके साथ ढेर सारे आलू साफ़ हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं, और इतनी ढेर सारे आलू। तो अब ना चाकू, छन्नी, पीलर किसी की ज़रूरत नहीं है, और ढेर सारे आलू साफ़ करके आप रख दीजिए। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।